हम सबने बचपन से ही रामायण सुनी है, जहाँ श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विराजमान है और सीता माता उनकी धर्म पत्नी है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी रामायण है जो हमारी परिचित कथा से बिल्कुल अलग है, जहाँ सीता राम की पत्नी नहीं बल्कि उनकी बहन मानी जाती है। जी हाँ, यह विचार सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह दृष्टिकोण बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक की कथा में मिलता है। आइए इस रहस्यमय की तह में चलते हैं, जो हमारी राम कथा को एक नई दिशा दे सकता है। दशरथ जातक पाली बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में शामिल है, जहाँ राम को राम पंडित कहा गया है। इसमें राजा दशरथ वाराणसी के राजा हैं, न कि अयोध्या का, और माता सीता राम की बहन के रूप में वर्णित है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या के संतान हैं। वनवास के दौरान ये सब भाई बहन के रूप में रहते हैं और बाद में राम और सीता का विवाह हो जाता है, जो कुछ रामायण से अलग है। यह कथा त्याग, बौद्धित्व के गुण और अनित्व की शिक्षा पर केंद्रित है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में राम सीता पत्नी पत्नी है और युद्ध कथा प्रमुख है, जबकि दशरथ जातक में युद्ध का उल्लेख भी नहीं है। दशरथ जातक अधिक नैतिक शिक्षा और वैराग्य की ओर इशारा करता है। भारत के बाहर थाईलैंड, लाओस जैसे देश में भी राम कथाएं अलग अलग रूपों में मिलती है, जो भारत के विभिन्न संस्करणों और जातक कथाओं से प्रभावित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बौद्धों ने अपने धर्म की विरासत के रूप में राम कथा को अपनाकर उसे अपने नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार बदला, मगर कुछ लोग दशरथ जातक को रामायण की मूल कथा या प्राचीनतम संस्करण मानते हैं, जिसको बाद में ब्राह्मणों ने बदल दिया। इसके विपरीत अन्य इसे राम कथा का वैकल्पिक संस्करण या आध्यात्मिक रूप मानते हैं, न कि मूल प्रमाण। तथ्य यह है कि राम कथा एक विकसित होती हुई विचारधारा है, जो समय, स्थान, धर्म और समाज के अनुसार बदलती रही। दशरथ जातक में राम की कथा केवल एक पारंपरिक दंत कथा नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के अनित्व, त्याग और सही जीवन की शिक्षा देती है। यह कहानी विवादित होने के बावजूद भी एक संस्कृति और आध्यात्मिक विचारधारा का हिस्सा है, जो अलग अलग दृष्टिकोण को सम्मान देती है।